नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। गोहाना रोड फ्लाईओवर एक तरफ जहां हादसों को न्योता दे रहा है, वहीं फ्लाईओवर के निर्माण में घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और जनता के पैसों की लूट खसोट की कहानी भी ये बयां कर रहा है। भ्रष्टाचार का यह फ्लाईओवर 24 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरवरी 2015 में आरओबी का लोकार्पण किया था। अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह ओवरब्रिज खोखला हो गया। शहर के सबसे बिजी रूट में से एक गोहाना रोड पर गीता भवन चौक से होकर जाने वाले फ्लाईओवर से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे दोनों तरफ बाजार है। इससे पहले भी फ्लाईओवर का अपसाइड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत के नाम पर भी विभाग ने केवल खानापूर्ति की थी और फिर बरसात ने विभाग के कामकाज को सवालों के घेरे में एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों करोड़ों की लागत से बना फ्लाईओवर खोखला हो रहा है। मरम्मत के नाम पर क्यों आखिरकार केवल खानापूर्ति कही जा रही है और क्या ये पानी बह रहा है या पैसा भी इसी तरीके से बेवजह बहाया जा रहा है मरम्मत के नाम पर। ये दो तस्वीरें आप देखिए। बारिश ने इस पूरे फ्लाईओवर की और पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल को खोलकर रख दिया, तो वहीं दूसरी बार कल इस फ्लाईओवर की मरम्मत की गई और उसके बगल से ही एक और गड्ढा सामने आ गया। फ्लाईओवर पर गड्ढा या गड्ढे में फ्लाईओवर कहना मुश्किल है, क्योंकि जान के ऊपर बात किसी की भी बन सकती है। चलता फिरता फ्लाईओवर है और इसके नीचे दोनों तरफ बाजार हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आपको बताएं, यह पूरा फ्लाईओवर 24 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। जुलाई 2015 में सड़क में एक दरार आई थी। 10 दिन पहले भी यहां से सड़क धंसने की रिपोर्ट और तस्वीरें सामने आई। अधिकारियों ने खानापूर्ति की और अपना पल्ला झाड़ दिया। एक दिन पहले भी ये फ्लाईओवर धंसा, पहले 10 दिन पहले धंसा, फिर एक दिन पहले धंसा और आज फिर से धंस गया। कल जब ये फ्लाईओवर धंसा था तो इसमें एक ट्रक फंस गया था और आज चौथी बार ऐसा हुआ है जब ये फ्लाईओवर फिर से धंसा है। 24 करोड़ की लागत से बना हुआ पूरा फ्लाईओवर। और ये केवल एक फ्लाईओवर की कहानी नहीं है। ना जाने प्रदेश में ऐसी कितनी सड़कें हैं, ऐसे कितने ओवरब्रिजेस हैं, ऐसे कितने फ्लाईओवर हैं जो कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें हर बार बयां करते हैं। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है, ये पूरी जो तस्वीर है, वो पूरे सीपीडब्ल्यूडी विभाग को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर क्यों लोक निर्माण विभाग जो है केवल खानापूर्ति ही करता है। क्यों टेंडर्स के नाम पर बहुत सस्ते में पूरा का पूरा ठेका जो है वो किसी सस्ते ठेकेदार को दे दिया जाता है और फिर खामियाजा क्या होता है, तस्वीरें आपके सामने। राम सिंह मार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं, हमारे स्थानीय संवाददाता हैं। उनसे अब ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं कि पूरी तस्वीर क्या कुछ है। राम सिंह मार, अभी की क्या कुछ तस्वीर है, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार खानापूर्ति चल रही है और ये चौथी बार है जब ये जो फ्लाईओवर है इसकी सड़क जो है धंसी है और तस्वीर इस कदर देखने को मिल रही है कि जो पानी है, बारिश का पानी है, सारा पुल के अंदर जा रहा है और वो लगातार अंदर से खोखला होता जा रहा है और इस बात का भी अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि ये आखिर कहां तक खोखला हो चुका है, क्योंकि इससे जब कल एक भारी वाहन यानी कि एक ट्रक जो यहां से गुजरा तो उसका पहिया इसमें धंस गया था और कई घंटों की मशक्कत के बाद इसको बाहर निकाला। हालांकि उसके बाद जो है एक लिपापोती की गई, रोडी डाल दी गई और उसके बाद जो है प्रशासन ने ये सोचा कि अब दोबारा ये अच्छा हो गया है। लोगों को एक आश्वासन, एक कहीं ना कहीं एक लिपापोती जो है के नाम पर दिया गया और ये तस्वीर रात को जब एक बार फिर बारिश होती है और बारिश होने के उपरांत जो सोनीपत का हालात देखने को मिले तो रात को फिर ये पुल जो है धंस जाता है और तस्वीर ये होती है कि विभाग जो है एक दूसरे पर आरोप गढ़ने शुरू कर देते हैं और एक दूसरे का पल्ला जो है वो झाड़ रहे हैं। तस्वीर ये सोनीपत की है और सोनीपत में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी जिला उपायुक्त से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि ये पूरा जो निर्माण कार्य है वो एनएचआई ने जो है मेंटेनेंस का कार्य निगम को सौंपा हुआ है और नगर निगम के अंतर्गत ये आता है और कॉर्पोरेशन के खाते में करीबन 3.25 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर। आपके पास हमारे साथ निखिल मदान जी जुड़े हैं जो कि सोनीपत से मेयर हैं। निखिल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। ये लापरवाही निखिल जी जो हो रही है, चौथी बार एक ही फ्लाईओवर का धंसना, इस तरह की तस्वीरें सामने है। 2015 में जब ये फ्लाईओवर बनाया था और जब इसका रिबन काटा गया था, उस समय भी ये जब जिस दिन रिबन काटा था उससे अगले दिन एक तरफ से फ्लाईओवर बैठा था ये वाला। तो उसके बाद
इसको बीएनआर ने बनाया था। 2017 में एनएच को इन्होंने हैंडओवर कर दिया था। 2017 के बाद एनएच बोलता है कि भाई ये हमने कॉर्पोरेशन सोनीपत को हैंडओवर कर दिया, बट दैट इज नॉट अ हैंडओवर। इन्होंने एक लेयर बिछाने के लिए रोड पे दिया था, नॉट ऑन फ्लाईओवर, रोड्स पे जो एनएच की रोड है उसके लिए दिया था, बट फ्लाईओवर अभी भी एनएच के पास ही है ये वाला। इसके अंदर टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग से ही है। जब ये बना था उस टाइम से इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये एक बार नहीं 3-4 बार इसमें ऐसा किस्सा हो चुका है। मैं तो ये बात कहता हूँ, कल भी वहां पर मैं गया, बोला कि भाई इसकी जांच कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ। जिसमें भी डिपार्टमेंट ने इसको बनाया बीएनआर में जब या जिस एजेंसी ने बनाया, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि भी कोई बहुत बड़ा इसके अंदर मामला जो सामने आएगा, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया, अनप्लान्ड, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से। अब बिल्कुल, लेकिन अब ठीक है सर, टेक्निकल चीजें हैं, पहलू हैं, लेकिन लोगों की जान के ऊपर तो ये मौत का साया बनकर खड़ा है ना। नीचे बाजार लगता है और कुछ भी हो सकता है। तो अब समस्या तो हो गई निखिल साहब, लेकिन समाधान कैसे हो इसका? कल इसके लिए जब वहां पर ये प्रॉब्लम हुई थी, उसी टाइम इमीडिएटली सुबह ही एनएच की टीम को हमने इन्फॉर्म करके एनएच ने इसको रिपेयर करने का, जो भी फर्स्ट इसको हम ट्रीट कर सकते थे वो करने का, मोटरेबल करने का काम किया था। बट कल इसके ऊपर, कल सोमवार को इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें बीएनआर भी होंगे, एनएच वाले भी होंगे, जो भी इनकी एनएच की टेक्निकल टीम है, जो सीनियर इंजीनियर्स की टीम है, वो आज इसका सर्वे कर रही है कि इसमें कितना पोर्शन है जो ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएटली इसको ठीक करवाया जाएगा उसके साथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हैं जो कि नगर निगम के कमिश्नर हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धर्मेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार दोबारा से हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि मेयर निखिल मदन बता रहे थे कि जब से ये फ्लाईओवर बना है उसी समय से इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट ऐसा है कि लाखों कोशिशें करने के बाद भी ये तैयार नहीं हो पा रहा है, इसमें चीजें सामान्य नहीं हो पा रही हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट है, अगर समस्या का पता है, तो समाधान करने में कहां परेशानियां आ रही हैं? और अगर उसी समय से यह दिक्कत है तो फिर तो मामला और भी गंभीर है। आखिर क्यों एक मिट्टी का फ्लाईओवर का रिबन काट दिया जाता है और उसके बाद कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई इस पर मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई रिव्यू करने वाला नहीं, कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं। ये तमाम चीजें जो हैं वो एक बड़े हादसे को बुलावा दे रही हैं। और 4 बार अभी तक कोई बहुत बड़ा जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जान का नुकसान हो भी नहीं सकता है। राम सिंह मार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम सिंह मार, 4 बार अलर्ट मिल चुका है छोटी छोटी घटनाओं से, कोई बहुत बड़ी घटना अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घटना हो भी नहीं सकती। मदान साहब कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा है कि ठीक ही नहीं हो पा रहा है वो। बिल्कुल, देखिए, जब ये पहली बार बनाया गया था तो उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही इसमें दरार आ गई थी, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेक्निकल कितना खराब हो सकता है। और उसके बाद जिस प्रकार से चौथी बार ये धसा है, और धसे होने के बाद सबसे बड़ा खतरा जो है दोनों तरफ बनी हुई मार्केट के दुकानदारों को रहता है। जब कल एक ट्रक यहाँ पर फंसा, उसके बाद वो टेढ़ा हुआ, और उसके हालात ये थे कि अगर कुछ भी स्पीड से कोई अन्य वाहन होता। आपके पास मेरे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हैं जो कि नगर निगम के कमिश्नर हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। धर्मेंद्र जी, जो ये फ्लाईओवर धसा है एक बार फिर से, क्या कुछ इसमें कारण है? क्योंकि निखिल मदान जी हमारे साथ बातचीत पर अभी थे, उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें चीज ऐसी है जो ठीक ही नहीं हो पा रही है, जो कि बनने के समय से ही है। हाँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जिसके कारण नीचे से मिट्टी निकलती है, और जिसके कारण पानी उसमें जाता है, फिर पानी के साथ मिट्टी जाती है। मिट्टी नहीं जानी चाहिए, उसमें कोई स्क्रीनिंग वगैरह लगती है, जब बनाया गया उस टाइम हो सकता है नहीं लगाई गई हो, और जिसके कारण ये बार बार जब भी बारिश होती है तो ये नीचे खिसकता है। तो इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है सर? मेंटेनेंस की जिम्मेवारी तो मैन्युफैक्चरिंग जिसने किया है, पहले पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, पीडब्ल्यूडी एनएचआई को चला गया था, और फिर ये नगर निगम को एज ए डिपॉजिट वर्क रिपेयर मेंटेनेंस का 9.5 किलोमीटर का है, वो मिला था। लेकिन ये फ्लाईओवर तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नगर निगम की लायबिलिटी में नहीं आता है। हालांकि जब भी ये गड्ढे वड्ढे होते हैं हम रिपेयर करवा देते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है और बड़ा एस्टिमेट है तो वो बात की जाए एनएचआई से, या तो वो करवाएंगे। अभी तो ज्वाइंटली कर रहे हैं एनएचआई भी, पीडब्ल्यूडी भी। हम
मतलब जो अथॉरिटी है इसकी पूरी, वो एनएचएआई के पास ही है। जी जी जी, ठीक है। तो अब ये तो समस्या की बात हो गई सर, समाधान क्या कुछ है? क्योंकि एनएचएआई तो बहुत बड़े बड़े टेंडर्स लेती है, बहुत बड़े बड़े वो कराते हैं, फ्लाईओवर कराना तो बहुत छोटा सा काम है। कहां दिक्कत आ रही है सर इसमें? अब ये देखो परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या होगा। एनएचएआई वाले भी लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी वाले भी लगे हुए हैं। वो टेक्निकल आदमी पर देख के बताएंगे परमानेंट क्या समाधान इसका निकालेंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं तमाम तरह की बातें हैं। अब सरकारी विभागों में जैसा अमूमन देखने को मिलता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, बात ऐसी ही जाती रहती है। हम कोशिश करते हैं किसी एनएचएआई अधिकारी या स्थानीय जो वहां का निकाय है उससे बात करने की भी, कम से कम एनएचएआई का भी पक्ष इस पे सुनने को देखने को मिले। और राम सिंह मार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम सिंह मार, मैं आपके पास आता हूं, पहले अपनी बात पूरी कीजिए जो आपकी अधूरी रह गई थी। देखिए, जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि नगर निगम को करीबन 3.25 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है, और ऐसा जिला उपायुक्त ने बताया है क्योंकि एनएचएआई जो है मेंटेनेंस का कार्य नगर निगम को सौंपा गया, और उसका जो पैसा है करीबन 3.25 करोड़ रुपए जो है कॉर्पोरेशन को इसलिए दिया गया था कि वो समय पर मेंटेनेंस करता रहे और रखरखाव करता रहे। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तस्वीर ये देखी जा रही है कि मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है, कहीं कागजों में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस भी नहीं है हमारे पास। जो कमिश्नर जुड़े हुए थे नगर निगम के, वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं है हमारे पास। देखिए केशव, ये कमिश्नर जो है अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर इस सीट पर आसीन हुए हैं। इससे पहले यहाँ पर कमिश्नर कोई और था, और जिस प्रकार से हमारे जिला उपायुक्त से लगातार बात हो रही है फोन लाइन पे, और फोन पे जिस प्रकार से उन्होंने हमें बताया कि इसका मेंटेनेंस का कार्य जो है वो जब बात की गई है तो एनएचएआई के अधिकारियों से उनकी बात हुई है कि एक मुखिया के तौर पर जिला उपायुक्त से बातचीत का नतीजा ये है कि मेंटेनेंस के कार्य से संबंधित जो जानकारी उन्हें मिली है, उन्होंने हमें बताई कि एनएचएआई द्वारा जो है 3.25 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को दिए गए हैं सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। और जिस मेंटेनेंस के लिए यहाँ के कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास नहीं है या उनके पास इस प्रकार की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो लिहाजा इससे कहीं ना कहीं ये जरूर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घालमेल है, और इस घालमेल के पीछे आखिर कौन कौन है ये जांच का विषय है। जिस प्रकार से सोनीपत के मेयर द्वारा भी ये बात कही गई है, जांच का विषय है। जिस प्रकार शुरुआती तौर पर ये बना था तभी से इसमें दरार आ रही थी। टेक्निकली इसमें काफी इश्यू है, और इस इश्यू के नाते कहीं ना कहीं इस पर जांच जो अधर में लटकी हुई है, जिस पर जांच होनी चाहिए, जांच के लिए कहीं ना कहीं अधिकारी आगे नहीं आ रहे हैं। और सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि कल कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि एक बड़ा दोनों तरफ मार्केट है, मार्केट के आसपास से प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग जो है यहाँ से होकर गुजरते हैं। और तो ऐसे में सवाल या निशान ये खड़ा होता है, जब हादसे हो जाते हैं तो प्रशासन बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि हाँ ये गलत हुआ और उस पर शोक व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि समय रहते जिस प्रकार चेतावनी जो है 4 बार पुल धंस चुका है और उसके बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा, तो उससे साफ ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। और लापरवाही इस कदर है कि भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है, और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बचाने के लिए कि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो, इसलिए बार बार लेपापोती की जा रही है। और लेपापोती करने के साथ साथ एक दूसरे पर आरोप गढ़े जा रहे हैं। आरोप ये है कि बार बार जो है पीडब्ल्यूडी कहता है कि उनके अंडर में नहीं आता, एनएचएआई कहता है कि उन्होंने मेंटेनेंस के लिए नगर निगम को दिया गया है। यानी कि जिस जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो पैसा है लोगों के टैक्स के रूप में जाता है, उसका पैसा जब यहाँ लगता है तो उनका क्या कसूर आखिर कि वो कहां से गुजरे। शहर के कोई भी ऐसे रास्ते नहीं है जहां पर अच्छे रास्ते हों और वहां से वाहनों का आवागमन हो। जिस प्रकार से बारिश हुई है और बारिश में पूरा शहर जलमग्न है, और ये नगर निगम के ही कारनामे है कि शहर में एक भी रास्ता ऐसा नहीं बचा हुआ है कि लोग जो है सुविधाजनक निकल जाए। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति जो है बड़ी बनी हुई है। जानकारियां दे रहे हैं कि एनएचएआई ने मेंटेनेंस के नाम पर कुछ करोड़ रुपए स्थानीय निकाय को दिए हैं, नगर निगम को दिए हैं, लेकिन नगर निगम कह रहा है कि हमारे पास कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो क्या ये जानकारी का अभाव है या चीजों को छिपाया जा रहा है? मसला क्या है? देखिए, हम जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो जिला उपायुक्त के माध्यम से बात कर रहे हैं, क्योंकि जिला उपायुक्त से हमारी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी, तो उन्होंने ही हमें ये जानकारी दी थी। और जानकारी के आधार पर ही हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि 3.25 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस का कार्य जो है वो एनएचएआई ने या कॉर्पोरेशन को दिया है, ऐसा जिला उपायुक्त द्वारा हमें जानकारी दी गई है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ वजह है, क्योंकि अधिकारी जिला
जिला उपायुक्त जो जिला के बिल्कुल मुखिया होते हैं उनकी तरफ से जो जानकारी है वो काफी दुरुस्त मानी जाती है, तो लिहाजा काफी दुरुस्त होगी। और इस लिहाज से ही कहीं ना कहीं अगर बात करें नगर निगम की तरफ से तो जानकारी कहीं ना कहीं छिपाई भी जा रही है और उसको दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जब ये शुरुआती तौर पर बनाया गया था, करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, काफी अच्छे ढंग से यहाँ पर लोग पहुंचे, लगातार इसमें टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण इसकी मिट्टी जो है नीचे से खिसकती जाती है और बार बार ये जो सड़क है बैठ जाती है और ऐसे में कई हादसे यहाँ पर होने की संभावना, एक खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कल यहाँ पर ट्रक फंसा, उसके बाद लिपापोती हुई, लिपापोती के बाद जो है सुबह फिर वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और फिर सुबह रात भर की बारिश के बाद पानी नीचे जाता है, पुल एक बार फिर धंस जाता है। तो इसको क्या कहें, लापरवाही ना कहें या भ्रष्टाचार ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो बयान करती हैं कि कितनी लापरवाही किस हद तक हो सकती है और किस कदर लापरवाह प्रशासन जो है कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाता है, कागजों में सिमट कर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जहां लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है, या जांच जिस पर होनी चाहिए वो जांच अभी तक नहीं हुई है। लिहाजा यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच इसका महत्वपूर्ण विषय है। जांच जब होगी तो पता लग पाएगा आखिर इस पूरे प्रकरण में, पूरे इस भ्रष्टाचार में कौन कौन संलिप्त है और जनता को कौन निगल रहा है और कौन ये भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने चंद पैसों के लालच में जो है लोगों की जान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। रामसिंह कुमार, मैं आता हूं आपके पास, आप बने रहिए। वहां के स्थानीय निवासी दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत है आपका। हाँ, नमस्ते सर। ये मौत का फ्लाईओवर कह रहे हैं सर कुछ लोग इसे। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको लगता है, क्या कुछ यहाँ पर गड़बड़ियां हैं? क्या आप लोगों का डर है? क्योंकि हमने सुना है कि नीचे दोनों तरफ बाजार लगता है फ्लाईओवर के। हाँ सर, बाजार तो है, बाजार यहाँ प्रशासन कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। 2-4 बार आए हैं इनके ऊपर, यहाँ पे छोटा मोटा डस्ट वगैरह, डोरी वगैरह गिरके चले जाते हैं और उसके बाद कोई काम भी नहीं करते। आते हैं, मतलब बहुत बार आते हैं, बोले करवा देंगे, करता कोई है नहीं। कंप्लेंट वगैरह की आप लोगों ने कहीं इसके, दीपक जी? हाँ, कंप्लेंट बहुत बार की है। स्थानीय जो क्या कहते हैं, सुनवाई नहीं होती उनकी। क्या कहना होता है अधिकारियों का? अधिकारी बोलते करवा देंगे, नोट करके चले जाते हैं, फिर कोई काम ही नहीं करता। कुछ हादसा बड़ा भी हो सकता है दीपक जी यहाँ, क्योंकि जिस तरह से फ्लाईओवर है। बिल्कुल 2 दिन, बिल्कुल कल एक ट्रक पलट गया, मतलब तो अगर फ्लाईओवर की अगर साइड में वो ना होती तो गिर गया होता मार्केट के अंदर। बहुत से लोगों की जान जा सकती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। रामसिंह कुमार, आपके पास आता हूं वापस। लोग कह रहे हैं कि हमने शिकायतें की हैं तमाम तरह की विभागों को, घूम फिर कर वही बात आ जाती है जो सरकारी महकमों में आमतौर पर देखने को मिलता है कि एक का खेमे से दूसरे खेमे में बॉल, दूसरे से तीसरे में। वो कहता है ए की जिम्मेदारी, ये कहता है बी की जिम्मेदारी, बी कहता हमने सी को बोला, सी कहता हमने डी, और इस तरह से बात घूमती रहती है। समस्या भी जो की तो बनी रहती है। किया जा सकता है कि स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय व्यापारी मंडल है और तमाम जो लोग हैं, उनका दबाव जो है प्रशासन पर लगातार रहता है। लगातार उनके दरवाजे पर अर्जी लगती रहती है और अर्जी भी इस कदर लगी रहती है, जब भी समस्या होती है उनके दरवाजे पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन हालात भी इतने बदतर हैं कि प्रशासन भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता है। और यहाँ पर जब पहली बार ये पुल धंसा था तो उसके संज्ञान में न केवल स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने और तमाम जो संगठन के अलग अलग व्यापारी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रशासन को अवगत कराया था और ये भी कहा था कि ये जो पुल है ये बड़ा हादसा बन सकता है और शायद प्रशासन को लिखित रूप में भी शिकायत दी गई थी। लेकिन कोई इस पे निष्कर्ष जो है, किसी निष्कर्ष पर प्रशासन नहीं पहुंचा। और उसके बाद जो अगले दिन एक फ्लाईओवर पर एक ट्रक फंस जाता है, उसके बाद फिर लिपापोती होती है, लिपापोती के बाद फिर एक बार फिर पानी जो है नीचे जाता है, जिस प्रकार से पहाड़ों से पानी गिर रहा है, इस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है। और ऐसी तस्वीर देखने के बावजूद जो है स्थानीय लोगों में एक डर है, स्थानीय जो दुकानदार है उनको डर है कि यहाँ से जब वाहन गुजरेंगे या जिस प्रकार से यहाँ रोड़ी वगैरह डालकर, डस्ट वगैरह डालकर लिपापोती की गई, जब भी कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरेगा कहीं वो धंस ना जाए और धंसने के या फिर राहगीर से निकलते हैं उन पर न गिर जाए, तो जान माल का नुकसान का बड़ा खतरा बना हुआ है। और इस खतरे के शायद प्रशासन अभी अवगत होना ही नहीं चाहता और इसलिए भी नहीं होना चाहता क्योंकि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। और हादसा जब तक नहीं होता, जब तक प्रशासन नहीं चेतता, ये वास्तविकता है, ये भारत देश की बड़ी विडंबना है। यहाँ इस प्रकार के प्रशासन की जो कार्य
कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल खड़े होते हैं और प्रशासन को जब बार बार लोग शिकायत देते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके बाद लोगों को परेशान होना पड़े या किसी को जान गंवानी पड़े, तो ऐसी स्थिति शहर के अंदर बनी हुई है। शहर का प्रत्येक चौक चौराहा इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। सोनीपत का रेलवे अंडरपास है, प्रतिदिन यहाँ पर मिनी सचिवालय जाने के लिए। राम सिंह कुमार, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ ललित जी जुड़े हैं जो कि डीसी हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सर, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, चौथी बार फ्लाईओवर धंसा है, आप तक निश्चित तौर पर कोई रिपोर्ट इस चीज की पहुंची होगी। क्या लगता है कहां पर टेक्निकल फॉल्ट यहां पर आ रहा है कि अभी तक भी मरम्मत ठीक से नहीं हो पा रही है? एक्चुअली ये 2014 में ये फ्लाईओवर बना था, उसके बाद बीएनआर ने बना के नेशनल हाईवे को दे दिया। आज के दिन इसकी रिपेयर मेंटेनेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। तो तीनों जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल हाईवे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएनआर के ऑफिसर के साथ मीटिंग हो गई है। इसमें टेक्निकल फॉल्ट है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। एस्टीमेट बना दिया गया है और 10 दिन के अंदर अंदर काम पूरा हो जाएगा। और बाकी उसके लिए हमने रिलीफ के लिए एक तरीके से रिपेयर करा के छोटे 4 व्हीलर्स को अलाउ कर दिया और हैवी ट्रैफिक को 10 दिन के लिए रोक दिया गया है और जल्दी ही सुचारू रूप से ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। ललित जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नगर निगम को जिम्मेदारियों का आभास है? क्योंकि अभी हमारे साथ नगर निगम के कमिश्नर धर्मेंद्र जी जुड़े थे और उन्होंने कहा कि नगर निगम का इसमें कोई रोल नहीं है, ना तो मेंटेनेंस उसके पास है ना कुछ और उसका रोल है। मेंटेनेंस तो रहना चाहिए के पास, बोली उन्होंने। देखो, इसकी मेंटेनेंस रिपेयर नगर निगम को ट्रांसफर हो चुकी है बीएनआर जब आया था। तो अभी वो जो जिम्मेवारी की बात है वो तीनों टीमें, तीनों डिपार्टमेंट्स, मेन डिपार्टमेंट है सरकार के, वो मिलके इसका आज के दिन परमानेंट वे आउट क्या है वो निकालने की बात है। पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जिम्मेवारी किसकी है कि नहीं है वो आज के दिन इशू नहीं है। आज के दिन है जल्दी से इसको रिपेयर करा के सुचारू रूप से ट्रैफिक स्टार्ट हो जाए ना। बिल्कुल सर, हम करवा रहे हैं, प्रायोरिटी में करा रहे हैं, एस्टीमेट बनवा दिया गया है। ये तो प्रायोरिटी है ही, लेकिन विभागों का जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी तो कहेंगे ना सर इससे फिर? नहीं, वो कॉर्पोरेशन बीएनआर वाले भी उनके साथ एसोसिएट है, वो घर कर रहे हैं। अभी एनएलसीआई वाले भी आए हुए हैं, सभी मिलकर एस्टीमेट बनाया है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद ललित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो डीसी सोनीपत भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो पूरा मेंटेनेंस है इसका वो नगर निगम के पास ही है और इस तरह की जो शहर के बीच से गुजरने वाली चीजें होती हैं आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि नगर निगम के पास ही उनके मेंटेनेंस का जिम्मा रहता है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब नगर निगम के अधिकारी ही ऑन एयर आकर, टीवी पर आकर ये बात बोल रहे हैं कि हमारी इसमें कहीं भी जिम्मेदारियां नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? तो फिर सुधार होगा कैसे? बड़ा सवाल है। बहरहाल राम सिंह कुमार, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।